सभी साधर्मियों को सादर जय जिनेंद्र। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और निरंतर ही स्वाध्याय कक्षाओं को आप अटेंड कर रहे होंगे। पिछली कारिका में आचार्य भगवान ने हमें बताया था कि परोपकृति मुसृज्य शोपकार परो भव उपकुर्वन् परस्याज्ञो दृश्यमानस्य लोकवत्, कि पर के उपकार को छोड़ करके परोपकार मुसृज्य शोपकार परो भव उपकुर्वन् परस्याज्ञो दृश्यमानस्य लोकवत्। कहने का तात्पर्य ये था कि हमें पर के उपकार को ऊपर से, यहाँ मतलब अपनी देह से भी लगाना है, कि हम देह के उपकार को भी छोड़ें। तो किसको उपकार की बात की है? हम आत्मा को उपकार की बात कर रहे हैं, क्योंकि अभी तक ये जीव इस देह का उपकार करते आया है, पर पदार्थों का उपकार करते आया है। स्त्री, पत्नी, पुत्र, भाई, बंधु, रिश्तेदार सभी का उपकार किया है, सभी के उपकार के चक्कर में लगा रहा। लेकिन एक दृष्टि से देखें, व्यवहारिक दृष्टि से तो उपकार कर सकता है, लेकिन निश्चय से कोई किसी का उपकार नहीं कर सकता, और वास्तविकता में कोई किसी का उपकार नहीं करता। कहने का मतलब यह है कि हमें स्वयं के उपकार में, अपनी आत्मा के उपकार में लगना चाहिए। तो ऐसा आचार्य भगवान ने बताया था कि हम पर के उपकार को छोड़ करके अपने उपकार में लग जाएं। तो अब हमें कैसे पता चलेगा कि पर क्या है, स्व क्या है? हमें भेद विज्ञान कैसे होगा जब तक हमें यह पता नहीं होगा कि पर पदार्थ क्या है, हमारी स्वयं की निधि क्या है, हमारा वास्तविक स्वरूप क्या है? तब तक हम कैसे विरक्त हो पाएंगे, कैसे हम भेद विज्ञान का निर्णय करेंगे? तो इसके लिए आचार्य भगवान ने अगली कारिका में बता रहे हैं कि हमें भेद विज्ञान का उपाय क्या है और उसका फल क्या है। तो आइए कारिका के माध्यम से हम समझते हैं। आइए दोनों हाथों को जोड़ते हैं और कारिका का उच्चारण करें। गुरूपदेशादभ्यासात् संवित्ते स्वपरान्तरम् जानाति यः स जानाति मोक्षसौख्यं निरन्तरम् मोक्षसौख्यं निरन्तरम्। आइए एक एक शब्द से अर्थ को लेते हैं। यहाँ आचार्य भगवान भेद विज्ञान का उपाय और उसका फल बता रहे हैं। गुरूपदेशात् अभ्यासात्, गुरूपदेशात् यानी गुरु के उपदेश से, और अभ्यासात् अभ्यास से, और संवित्ते आत्मज्ञान से। क्या? स्वपरांतरम, स्व और पर के अंतर को ये जीव कैसे जानता है? गुरूपदेशा, गुरुओं की वाणी को सुन करके, शास्त्रों का अभ्यास करके, जो शास्त्रों में लिखा है उसको जान करके, उसको पढ़ करके अपने स्वरूप का भान करना चाहिए। तो उसको पढ़ करके, गुरु के उपदेश को सुन करके, गुरूपदेशात् अभ्यासात्, और अभ्यास से, और अपने आप में अभ्यास करने से, अपने आप में चिंतन करने से, और फिर क्या है? संवित्ते आत्मज्ञान के द्वारा। क्या है? ये जीव क्या करता है? स्वपरांतरम, स्व और पर के अंतर को जानाति, जानता है। तो जो मनुष्य गुरु के उपदेश से, अभ्यास से और संवित्ते आत्मज्ञान से क्या करता है? स्वपरांतरम, स्व और पर के अंतर को जानाति यानी जानता है। सह निरंतरम, वह निरंतर क्या करता है? मोक्ष सौख्यम, मोक्ष सुख को जानता है। वह व्यक्ति जो निरंतर आत्मज्ञान में, चिंतन में, गुरु के उपदेश आदि क्रियाओं में लगता है, तो वह क्या करता है? वह निरंतर ही मोक्ष के सुख को जानता है कि मोक्ष का सुख कैसा है। अनुभूत नहीं, वो सुख को जानता है कि वह सुख कैसा है। वो इंद्रियजन्य सुख नहीं है, उसके लिए कुछ खाने पीने की आवश्यकता नहीं है, वो अतीन्द्रिय सुख है, इंद्रियों से परे है। वह सुख कौन सा है? मोक्ष का सुख। आचार्य दौलत राम जी कहते हैं छेड़ाला में कि आत्म को हित है सुख सौ सुख, आकुलता बिन कहिए, आकुलता शिव माही न ताते, शिवमग लाक्यो चाहिए। तो उन्होंने बताया कि आत्म का हित है सुख, तो आत्मा का हित क्या है? सुख है। सो सुख आकुलता बिन कहिए, वह सुख कैसा है? आकुलता से रहित है, किसी भी प्रकार का विकल्प नहीं है। तो ऐसा जो आकुलता से रहित सुख है,
उस सुख की बात यहाँ कर रहे हैं। तो कौन जानता है उस सुख को? जो मनुष्य गुरु के उपदेश को और अभ्यास से तथा आत्मज्ञान से स्व और पर पदार्थों के अंतर को जानता है, वह सदा ही मोक्ष के सुख को जानता है। तो मोक्ष का सुख कैसा है? आकुलता से रहित है, अतीन्द्रिय है। जो इंद्रियां हैं वहाँ कोई इंद्रियजन्य सुख नहीं है। इंद्रियों से परे जो सुख है वह है आत्म सुख। और उस सुख को कैसे हम प्राप्त कर सकते हैं? जब तक भेद विज्ञान नहीं होगा। शरीर अलग है, आत्मा अलग है, पर पदार्थ इस आत्मा से सर्वथा भिन्न हैं, अन्य स्वभाव वाले हैं। इस प्रकार का चिंतन जब मन में आएगा तब जाकर के हम उस सुख को जान सकेंगे कि वास्तविक सुख क्या है, इंद्रियजन्य सुख और अतीन्द्रिय सुख। इसमें डिफरेंस क्या है, इस दोनों में अंतर क्या है? तब जाकर के हम उस राह पर बढ़ पाएंगे। तब जाकर के हम अपना मोक्ष मार्ग प्रशस्त करने का मन बना पाएंगे। तो इसके लिए क्या है? पहले मोक्ष मार्ग को समझना है। समीचीन मार्ग है क्या, उस बात को समझना है। तब जाकर के हम अपने आत्मा का हित कर पाएंगे। अन्यथा हम पर के हित में ही लगे हैं और पर के हित में ही लगे रहेंगे, दूसरे का उपकार करने में लगे रहेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि पर के उपकार को छोड़ करके स्वयं के उपकार में लगना, अर्थात अपनी आत्मा के उपकार में लगना, अपनी आत्मा की चिंता करना। यदि हमने अपने इस जीवन में, जो जीवन हमें बहुत कठिनाई से मिला है, और जैसे चिंतामणि रत्न बहुत कठिनाइयों से मिलता है, वैसे ही नर पर्याय में भी देव, शास्त्र, गुरु, इन तीनों का सानिध्य मिल रहा है। उसके बाद भी हम अपने आप में भेद विज्ञान की किरण जागृत न कर पाएं, अपने अंदर सम्यक ज्ञान को प्रकट न कर पाएं, तो फिर सब व्यर्थ है। इसलिए इस सौभाग्य का फायदा उठाना चाहिए और हमें वास्तविकता, जीवन की वास्तविकता को समझना चाहिए कि आखिर ये जीव ने किस लिए जन्म लिया है। और वही चीज कि आया कहाँ से कहाँ है जाना, ढूंढ ले ठिकाना चेतन, ढूंढ ले ठिकाना। ये जीव कहाँ कहाँ से भटक करके आ रहा है, कितनी योनियों में, 84 लाख योनियों में भटका, लेकिन अभी तक इसको ठिकाना नहीं मिला है, क्योंकि अभी तक हमें ठिकाना पता ही नहीं था। लेकिन इस मनुष्य गति में हम ठिकाना को पता करें कि वास्तविक ठिकाना इस जीव का है कहाँ और कहाँ जाना है। तो उस जब तक ठिकाने को पता नहीं चलेगा, उस सुख को बारे में पता नहीं चलेगा, तब तक हम उस मार्ग पर नहीं बढ़ सकते। तो यहाँ पर आचार्य भगवान ने यही बताया है कि जो मनुष्य गुरु के उपदेश से, अभ्यास से और आत्मज्ञान से स्व और पर के अंतर को जानता है, वह सदा ही मोक्ष के सुख को जानता है। इस प्रकार से आज की कारिका में आचार्य भगवान ने यह बताया। अब अगली कारिका में आचार्य भगवान क्या बताएंगे, उसके विषय में हम अगले एपिसोड में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए सभी लोगों को सादर जय हिंद। सभी लोग अपने घर में रहें, स्वस्थ रहें, लॉकडाउन का पालन रहें और अपने भारत को स्वस्थ रखें।